बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। नवगठित 8 जिलों में जिला परिषद की गठन की अधिसूचना। बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली और बहरोड, फलोदी और सलमपुर में जिला परिषद के संबंध में अधिसूचना जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई जानकारी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। नवगठित 8 जिलों में जिला परिषद के गठन की अधिसूचना है। बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी और सलमपुर में जिला परिषद के संबंध में अधिसूचना जारी। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जानकारी दीजिए। देखिए, राज्य सरकार ने जिन नए 8 जिलों को बनाया गया था उनसे संबंधित जिला परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी और सलमपुर। अब चूंकि इनके सीमा का निर्धारण भी अब पूरा हो जाएगा कि जिन जिन जिलों से जो टूटकर नए जिले बने या उनके आसपास के जो जिले हैं उनमें से उनके क्षेत्र रहेगा, क्षेत्राधिकार शामिल किया जाएगा। और अब चूंकि अब नए चुनाव होंगे पंचायत राज में, तब इन जिलों में भी होगा। तो यूं कह सकते हैं 41 जिले पहले थे, लेकिन 41 जिला परिषदों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे प्रदेश में के 41 जिलों में 41 जिला परिषद हो गई। अब जब पंचायत राज विभाग से के जब चुनाव होंगे इस संबंध में, तब इन 41 जिला परिषदों को भी चुनाव उस दौरान हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार की ओर से लिया गया है, जो अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन जिलों में भी जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो सकेगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। टोंक से बड़ी खबर है। टोडी सागर बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग है। 35 से 40 दिनों की फसलों को सिंचाई की सख्त जरूरत। जल्द बैठक करके पानी छोड़ने का फैसला लिया जाए। टोडा रायसिंह के किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपनी मांग रखी है। तो बड़ी खबर टोंक से, जहां पर टोडी सागर बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग। 35 से 40 दिनों की फसलों को सिंचाई की सख्त जरूरत है। जल्द बैठक करके पानी छोड़ने का फैसला लिया जाए। टोडा रायसिंह के किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। टोंक की तस्वीर है। नहरों में पानी छोड़ने की जो मांग है वो की जा रही है। अपनी मांग लोगों के द्वारा रखी गई है। बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपनी मांग रखी है। हम हमारा अधिकार मांगते, किसी के भीख मांगते। और वहीं भरतपुर में 3500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में भरतपुर पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी। प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज करके कार्रवाई कराई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस तथ्यों को ईडी के साथ साझा करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भरतपुर में 3500 करोड़ की ठगी का पूरा मामला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में भरतपुर पुलिस ईडी को पत्र भी लिखेगी। प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज करके कार्रवाई कराई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस तथ्यों को ईडी के साथ साझा करेगी। भरतपुर पुलिस ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर की जा रही 350 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो एक्सपीओ नाम की वेबसाइट और ऐप के जरिए निवेश करवाकर लोगों को भारी भरकम लाभ का झांसा दिया जाता था। ये गिरोह पूरे राजस्थान में लोगों को तेजी से पैसा कमाने, बोनस पाने और नए निवेशक जोड़ने के नाम पर ठग रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की नकदी, सोने के जेवरात, लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क जो चल रहा था भरतपुर और पूरे भारत में, उसका भांडाफोड़ किया है। इसका नाम xpo.ru जो वेब ऐप भी चला रहा था, यह कंपनी है। इसका हमारे सूचना में आया कि ऐसी एक कंपनी चल रही है जिससे जो लोगों से निवेश ले रही है। ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कराती है और भारी मात्रा में लोगों से पैसा ले रही है।
एसपी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि वेबसाइट खुद को रूस में 2016 से संचालित होना दिखाती थी, जबकि वास्तव में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर में बैठकर किया जा रहा था। 12 नवंबर 2025 को थाना मथुरा गेट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बताया गया कि xpo.ru वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में निवेश करवाने का दावा कर रही थी। वेबसाइट पर 47 लाख यूजर्स और 4.3 बिलियन डॉलर के फंड मैनेजमेंट का दावा किया गया। यह कंपनी जयपुर के में ही बनाई गई थी। 2022 के अंत में इसकी शुरुआत की गई थी, करीब नवंबर दिसंबर में। इसमें इसके पूरे सारी चीजों का हमारे पास एक्सेस आ गया। इसमें करीब 4,74,000 लोगों को इन्होंने लॉगिन क्रिएट किए। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो 43,000 डॉलर के आसपास है वो USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। इसी गिरोह द्वारा dgcx.com नाम की एक और फर्जी वेबसाइट भी चलाई जा रही थी, जिसमें 9,000 से ज्यादा निवेशकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों अतुल, मुकुल, कृष्ण, राकेश कुमार और उमराव मल को गिरफ्तार किया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं झुंझुनू के खेतड़ी में स्टेट हाईवे नंबर 13 खेतड़ी निमका थाना सड़क मार्ग के लगभग 100 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर के दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य 3 साल पहले शुरू हुआ था। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने पुलिस थाने के मुख्य द्वार से लेकर के राजकीय महाविद्यालय तक लगभग 100 मीटर सड़क का निर्माण छोड़ दिया और इस पर 100 मीटर सैकड़ों गड्ढे हैं, जिससे वाहन चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल उड़ती है। जब तक सड़क निर्माण नहीं होता तब तक ट्रैक्टर से पानी का छिड़काव करवाया जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन में उनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 13 के ऊपर जो काम रुका हुआ है उसका व्यापारियों की ओर से और वकीलों की ओर से और जो जितने भी टाइप राइटर हैं इनकी ओर से एक ज्ञापन दिया गया है SDM साहब को और उनको लिखित में दिया गया है कि ये या तो इसका काम 15 दिन में चालू किया जाए, जब तक नहीं होता है तो इसमें दिन में 3 बार पानी छिड़का जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमें 15 दिन के बाद में 15 दिन का नोटिस दिया है। सारे दुकानदार और सारे टाइप वाले हम यहाँ SDM कार्यालय के सामने धरना देंगे, हम इनके साथ में हैं। करौली जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों चल रहा मरम्मत का काम आमजन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के बजाय रिपेयरिंग का काम लापरवाही का उदाहरण बन करके सामने आ रहा है। मरम्मत कार्य के दौरान जगह जगह सड़क के एक हिस्से की खुदाई कर दी गई है, जिससे आधी सड़क ऊंची और आधी नीचे हो गई है। इस आसमान सतह के कारण आप देखिए किस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं। खास तौर पर 2 पहिया वाहन चालक अचानक फिसल करके चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि NH प्रबंधन द्वारा कार्य में भारी ढिलाई और लापरवाही बरती जा रही है। इस सड़क को लगभग 8 दिन पहले तो इसको खोद गए थे, 15 दिन पहले उसको खोदा है और इस तरह से खोदा है इनने कि कहीं ऊंची और कहीं नीची। आप मोटरसाइकिल चलाते हो ना तो ऐसा लगता है कब गिर जाए आदमी। लगभग पर डे भाई साहब 10 से 15 आदमी मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं, क्योंकि एक साइड तो ऊंची है और एक साइड नीची है। धूल भयंकर उड़ रही है, इस कदर की धूल उड़ती है कि एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना रहती है। कई बार इनको कह दिया, आने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। लोगों की कोई प्लान नहीं है कि करना क्या है। आज यहाँ खोद गए, कल वहां खोद गए। जयपुर से बड़ी खबर है। शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। आज 20 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम के अनुसार आदर्श नगर जोन में अवैध सेटबैक कटौती, बिना नक्शा पास निर्माण और मंजूरी से अधिक ऊंचाई वाले निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के अनुसार सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
तो 20 दुकानें जमींदोज हुई हैं, बुलडोजर गरजा है। जयपुर की ये तस्वीर है। बिना नक्शा पास निर्माण पर भी कार्रवाई। 20 दुकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया है। गलत नक्शा पास करके जब ये कमर्शियल बनवा रहे हैं तो ये दुकानों को ये अनलीगल क्यों बता रहे हैं, क्यों कमर्शियल बता रहे हैं? तो मौका मुआयना क्यों नहीं किया गया इनका? ये पहले वाले जो डीसी है युगांतर शर्मा है, सब उनकी साजिश है, उन्होंने किया है ये। उन्होंने कागज खाए हैं और उसके बलबूते पे ये काम हो रहा है। पहले के उस पे ये सब पूरा नगर निगम ये लोग वो है, भ्रष्टाचारी है। गलत बात है रोजगार छीनना। वो 70 साल पुरानी दुकान है और ऐसे उसको तोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। 79 से है, ये गलत बात है। हम दुकान पे बैठे, किराए पे बैठे हम लोग, कोई नोटिस देके बिना तोड़े डील पे आ गया है। हमारी रोटी इससे चलती है। 6 बजे जाके दुकान सीज कर गए थे ये साल भर पहले। हमारे पास आने के पीछे